ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास 9, 10, 11, 12 में आप लोगों को वर्ण तक पढ़ाया गया था कि वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण छंद में बतलाए थे कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है और वर्ण कौन कौन से होते हैं। आज जो है आप लोगों को तीसरे नंबर में बतलाऊंगी मात्रा किसे कहते हैं। बतलाया गया था छंद कि छंद किसे कहते हैं, तो छंद में मैं बतलाई थी सबको कि वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रख करके ही छंद रख करके ही शब्द योजना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो उसमें जो वर्ण थे उसके बारे में बतलाई। आज जो मैं बतलाऊंगी आप लोगों को मात्रा के बारे में कि मात्रा क्या होता है, ठीक है, या मात्रा किसे कहते हैं। तो किसी ध्वनि के उच्चारण किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब दिया है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखिए, मात्रा में छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती है, और मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं, क्योंकि स्वर में ही मात्रा होते हैं, व्यंजन में नहीं। तो वर्ण का अर्थ किससे है, अक्षर से है। वर्ण का अर्थ किससे है, अक्षर से है। तो इसके 2 भेद होते हैं। मात्रा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व वर्ण, और दूसरा आपका है दीर्घ वर्ण। अब हम देखें कि दीर्घ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं हम, कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। हम ह्रस्व वर्ण को जो है लघु, छंद में ह्रस्व वर्ण को क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है। छंद में ह्रस्व को लघु कहते हैं। और लघु की इसके चिन्ह क्या है, ह्रस्व वर्ण का चिन्ह क्या है आपका, चिन्ह आई, पड़ी पाई की तरह है, आई है। और हिंदी में लघु वर्ण 4 होते हैं। हिंदी में लघु वर्ण 4 होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, अ, ई, उ और री, यह 4 क्या है, लघु वर्ण है। इसके चिन्ह क्या होते हैं, आई पड़ी पाई की तरह रहता है, जिसे हम आई भी करके लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका है, देखिए छंद में कहीं कहीं पे जो है हलंत को भी लघु ही माना जाता है।
चंद्रबिंदु भी जो है लघु ही माना जाता है। जो चंद्रबिंदु होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, लघु मानते हैं। हलंत जो होते हैं उसको भी हम लघु ही मानते हैं। जो संयुक्त वर्ण होते हैं उसको भी हम क्या मानते हैं, लघु ही मानते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, दीर्घ। दीर्घ वर्ण। अब दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ कहते हैं। उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसकी दो मात्राएं होती हैं। दीर्घ की कितनी मात्राएं होती हैं, इसकी जो है दो मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी मात्रा है, तो आ, बड़ी, बड़ा ओ, औ, ए, आए आदि। और इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या है, एस, जिसे हम अवग्रह भी बोलते हैं। और इससे दीर्घ वर्ण को हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। दीर्घ वर्ण को क्या हम कहते हैं, गुरु कहते हैं। मतलब लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। मतलब जिसमें अ, ई, उ, री की मात्राओं का प्रयोग होता है उसे हम में लघु वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है, परपाई, आई। और दीर्घ में गुरु होता है जिसमें दो मात्राओं का लगा होता है। दो मात्राएं होती हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया। यहाँ पे हम दीर्घ गुरु का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अगले नंबर पे आपका है गति। कि गति किसे कहते हैं, तो पढ़ने के तरीके को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पढ़ने के तरीके को गति कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वही तरीका क्या हमारा होता है, गति कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब आगे है यति। तो जो शब्दों के बाद जो कमा, यह ठहराव होता है, कमा होता है, या जो रुकावट होता है उसे हम यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, यति कहते हैं। ठीक है। शब्दों के बाद जो कमा होता है या जो रुकावट होता है उसे ही हम यति कहते हैं। तुक किसे कहते हैं, तो जो अंतिम शब्द होते हैं वे मिलते हैं, उसे तुक कहते हैं। गण
मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बतलाई थी गण किसे कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे हैं कमल, गगन, नमन। यह 3 वर्ण है ना, न प्लस म प्लस न। तो जिसमें 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। आगे आप लोगों का है छंद के भेद। इस वीडियो को जो है, इसको छंद के भेद के बारे में जो है अगली वीडियो में बतलाऊंगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।